अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z इन द रेक्टेंगुलर फॉर x प्लस आयोटा y। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 4 इंटू कॉस 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5/3। इसको हमने लेट किया है z, जो क्वेश्चन है 4 cos 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/3। तो z हमें पता है कि r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे बाहर 4 जो है वो r को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो थीटा है वो 5π/3 है। यहाँ पे 5π/3 हमने इसको पाई को 180 मल्टीप्लाई करवाया 5 के साथ और डिवाइडेड बाय 3 किया तो हमारे पास एंगल 300 आ गया। 4 इंटू कॉस 300 प्लस आयोटा साइन 300 की है। कॉस 300 1/2 होता है और साइन 300 स्क्वायर रूट 3/2 माइनस के साथ होता है। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो z की वैल्यू आई है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में 2 - 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 3/2 कॉस 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6। वही हमने 7π/6 जो है पाई की वैल्यू 180 पुट की है, मल्टीप्लाई 7 के साथ करवाया डिवाइडेड बाय 6। हमारे पास जो एंगल है थीटा वो 210 आया है और यहाँ पे 3/2 है। कॉस 210 और साइन 210 ये हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। स्क्वायर रूट 3/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई करवाया 3/2 के साथ और जो फाइनल आंसर आया है हमारे पास वो आया है -3 स्क्वायर रूट 3/4 -3/4 इस आयोटा। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे z मॉडुलस दिया हुआ है 7। अच्छा, z मॉडुलस और r ये हमारे पास सेम होते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z मॉडुलस होता है और यही जो है वो r की वैल्यू भी होती है। तो यहाँ पे r और z मॉडुलस सेम है तो ये 7 दिया हुआ है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है 23/12 पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब हमारे पास थीटा दिया हुआ है 23/12 पाई। 23 को मल्टीप्लाई किया 180 के साथ और डिवाइड किया हमने 12 के साथ तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 345। 7 इंटू कॉस 345 प्लस आयोटा सी 345 हमने कॉस 345 और साइन 345 की वैल्यूज़ पुट की हैं। 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो फाइनल आंसर 6.755 माइनस आयोटा 1.8117 आंसर आया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फोर्थ क्वेश्चन है r इज इक्वल टू z मॉडुलस इज इक्वल टू 11 और थीटा इज इक्वल टू -11π/12। r यहाँ पे 11 है, थीटा हमारे पास -11π/12 है। हमने फार्मूले में पुट किया z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r और थीटा की वैल्यूज़ पुट की हैं, cos के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया। cos की वैल्यू -11π/12 की है और साइन की वैल्यू हमने -11π/12 की है। यहाँ से हमारे पास हमने सॉल्व किया और आंसर आया -10.625 -2.838 आयोटा। यहाँ पे z की वैल्यू है। फिफ्थ क्वेश्चन है r इज इक्वल टू 10/3 और थीटा है -17π/12। 17 को मल्टीप्लाई किया 180 के साथ डिवाइडेड बाय 12 किया तो ये हमारे पास -255 थीटा आया है। z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। हमने r और थीटा की वैल्यूज़ पुट की हैं। cos हमने 255 और साइन 255 की वैल्यूज़ लिखी हैं, मल्टीप्लाई किया 3/10 के साथ और हमारे पास फाइनल आंसर आया है z इज़ इक्वल टू -0.862 प्लस 3.2196 आयोटा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 2 cos -33 प्लस आयोटा 2 साइन -33। एंगल हमारे पास -33 है और r हमारे पास 2 है। तो हमने वैल्यूज़ पुट की हैं cos 33 और साइन 33 के साथ की तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ और हमारे पास आंसर आया 1.6772 माइनस 1.088 आयोटा। 7 क्वेश्चन है मॉडुलस z इज़ इक्वल टू 12 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू r। आर्गूमेंट z हमारे पास पाई है, थीटा यानी कि z की वैल्यू हमने r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। z इज़ इक्वल टू 12 इंटू कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। z इज़ इक्वल टू 12 इंटू कॉस पाई हमारे पास -1 होता है, साइन पाई हमारे पास 0 होता है तो -12 और आयोटा की फॉर्म हमारे पास 0 थी तो 0 आयोटा लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ z इज़ इक्वल टू दिस
एंड z2 इज इक्वल टू दिस। फाइंड, हमने क्या करना है, z1 प्लस z2। सबसे पहले हमने थीटा किया है 5 पाई/4 को हमने सॉल्व किया है, z1 का जो है 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 4 225 आया। z1 को हमने सॉल्व पहले किया है, तो z1 की वैल्यू हमारे पास cos 225 प्लस आयोटा साइन 225, इसकी वैल्यूज़ की हैं, 9 के साथ मल्टीप्लाई किए, तो फाइनल आंसर जो z का है वो -6.3639 -6.3639 आयोटा है। z2 को सॉल्व किया है सिमिलर। z2 को जब हमने सॉल्व किया तो 5 इंटू कॉस 60, इनके पाई/3 हमारे पास cos 60 होता है, और साइन 60, इसकी वैल्यूज़ हमने पुट किए हैं, 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, तो हमारे पास z2 की वैल्यू 2.5 प्लस 4.33 आयोटा। z1 z2 हमने फाइंड करना है, इनके दोनों को ऐड करना है, दोनों की वैल्यूज़ को हमने ऐड किया है, -6.3639 -6.3639 आयोटा प्लस 2.5, यानी कि ये z2 की वैल्यू है, प्लस 4.33 आयोटा। हम लोगों ने ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन पढ़ी थी कि रियल नंबर्स आपस में ऐड होंगे और जो हैं इनके इमेजिनरी पार्ट वो आपस में ऐड होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर, यहाँ पे रियल पार्ट जो है -6.3639 प्लस 2.5, और जो आयोटा की फॉर्म है इमेजिनरी पार्ट है, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो z1 प्लस z2 की वैल्यू -3.8639 -2.0339 आयोटा आएगा। अब हमने पहले z1 z2 की वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, और जो हमने सॉल्व किए, सिंप्लीफाई किए, तो आंसर आया है -8.8639 -10.6939 आयोटा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया z1 माइनस z2 का। थर्ड पार्ट है इसका, z1 मल्टीप्लाई z2 के साथ करवाना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दो तीन जो हैं फार्मूले याद करने पड़ेंगे। z1 हमने लेट किया है r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और z2 हमने लेट किया है r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। यहाँ पे साइन थीटा 2 हो गया। z1 z2 मल्टीप्लाई किए तो r1 इंटू r2 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आयोटा cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2। अब आयोटा स्केयर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर हो जाएगा, जो आयोटा स्केयर है वो हमारे पास -1 होता है, तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 माइनस के साथ आ जाएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलहदा किया और जो रियल पार्ट है उसको अलहदा किया। r1 इंटू r2 इंटू कॉस थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया है, साइन थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 1 साइन थीटा 2 एडिशन में है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है cos थीटा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, और साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है वो साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2 cos थीटा 1। ये दोनों फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं, ये इसमें हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में। r1 r2 इज इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। हमें पिछले जो है z की वैल्यूज़ में z1 और z2 की हमें r1 भी पता है, r2 भी पता है, थीटा 1 भी पता है, थीटा 2 भी पता है, वो हमने इस दर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। r1 हमारे पास 9 है, r2 5 है, थीटा 1 हमारे पास 5 पाई/4 है, थीटा 2 पाई/3 है। वैल्यूज़ पुट किए हैं हमने। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15, 4 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई और 15 पाई ऐड करेंगे 19 पाई डिवाइडेड बाई 12, और उधर से हमने यहाँ से साइन की भी 19 पाई/12। तो फाइनल आंसर 9 मल्टीप्लाई 4 हो जाए 5 होगा तो 45। z1 z2 मल्टीप्लाई किए तो 45 इंटू कॉस 19 पाई/12 प्लस आयोटा साइन 19 पाई/12 आ गया। अब हमारे पास सेकंड इसका जो है फोर्थ क्वेश्चन वो z1 डिवाइडेड बाई z2 है। बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिवीजन की फॉर्म में है, तो लेट किया z1 जो है r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, z2 हमने लेट किया r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। दोनों को डिवाइड कर दिया, r1 डिवाइडेड बाई r2 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। रैशनलाइज की फॉर्म में हमने इसको सॉल्व करना है, आयोटा नीचे से ख़त्म करना है, और तो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसकी फॉर्म को हम कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो हमने cos थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया।
तो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं cos थीटा 1 cos थीटा 2 मल्टीप्लाई होगी, फिर cos थीटा 1 माइनस आयोटा साइन थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई होगा cos थीटा 2 के साथ, और आयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा साइन थीटा 2 के साथ। ये हमने लिख दी हैं वैल्यूज़। R1 डिवाइडेड अच्छा नीचे जो है cos थीटा 2 का स्केयर प्लस आयोटा साइन थीटा 2 का स्केयर। तो हमारे पास एक और फार्मूला होता है cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, ये हमारे पास 1 होता है। तो नीचे की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ऊपर की वैल्यूज़ को हमने इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट अलग-अलग कर दिए। cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 2, आयोटा कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे फिर हमारे पास cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 की वैल्यू होती है cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, और साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू होती है साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2 cos थीटा 1। ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी है R1/R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। हमने यहाँ पे R1 R2 की थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यूज़ पुट की हैं, इनको सिंप्लीफाई किए, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया है हमारे पास 9/5 cos 11π/12 प्लस आयोटा साइन 11π/12। ये हमारे पास आंसर है। इन दोनों क्वेश्चंस का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन 5 है, Z1 हमें गिवन है, Z2 गिवन है। वैसे ही बिल्कुल क्वेश्चन 4 की तरह हमने इसको सॉल्व करना है। Z1 प्लस Z2 हमने फाइंड करना है। Z1 को हमने सॉल्व किया है, 23π/12 को हमने 345 आता है, और जो 11π/12 है ये हमारे पास 165 आता है। हमने दोनों को सॉल्व किया, दोनों को ऐड किया वैल्यूज़। एडिशन के बाद Z1 प्लस Z2 हमारे पास आया -3.86 प्लस 1.0352 आयोटा। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस किए, तो आंसर आया 17.37 माइनस 4.6584 आयोटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने वही क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो है उसी के मैंने इक्वेशन ले लिए, लेकिन जब आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा ये वाला, आप लोगों ने पूरी ऊपर वाली फॉर्म खुद लिखनी है, वहाँ पे सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद ये लिखनी है। मैंने वैसे ही लिख दी क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग डिटेल में बताया। तो Z1 Z2 मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो R1 R2 इंटू cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 थीटा 2 वैल्यूज़ पुट कर दी, इनको सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर जो है फाइनल -77√3/2 प्लस 77/2 आयोटा है। इसका फोर्थ पार्ट है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। इसमें हमने वही क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट जो है उसकी जो फाइनल इक्वेशन बनी थी, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू R1/2 R2 इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। तो हमने यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 की और R1 R2 की वैल्यूज़ पुट की हैं, सॉल्व किए, तो फाइनल आंसर -7 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 0 आयोटा आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 5 तक है, और नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर देखते हैं। थैंक यू।